सुप्रभात बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने घर पर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम अपने व्याकरण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसके प्रति मेरा जो सुझाव रहता है आपके प्रति बहुत गंभीर रहता है। मैं आपको बार बार समझाता रहता हूँ कि लेखन कौशल कोई मामूली सी चीज़ नहीं है। मैंने आपको 2 एक्स्ट्रा क्लासों के माध्यम से भी निबंध लेखन को समझाने का प्रयास किया। एक इस बार एक्स्ट्रा क्लास ली, एक पहले ली थी, और समय समय पर आपको इसके बारे में बताता ही रहता हूँ। प्यारे बच्चों, लेखन कौशल उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हमारे अन्य व्याकरण के अध्याय, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ये एक बेसिक नॉलेज के लिए, स्तरीय जानकारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इनके बिना ग्रामर जो है, आपकी व्याकरण जो है वो पूर्ण नहीं होती। उसी प्रकार लेखन कौशल भी व्याकरण का एक अभिन्न अंग है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्याकरण में लेखन कौशल क्यों है? क्या कभी विचार किया आपने कि लेखन कौशल, हम इतना बड़ा बड़ा निबंध लिखते हैं, इसमें ना जाने क्या क्या हमें सोचना पड़ता है, अनुच्छेद लिखते हैं, पत्र लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, डायरी लेखन करते हैं, क्या इनसे हमें कुछ फ़ायदा प्राप्त होता है? तो आप यदि विचार करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, वास्तव में हमें फ़ायदा प्राप्त होता है। लेकिन यदि आप ये विचार ही नहीं करेंगे, केवल एक बोझ लेकर अपने हृदय के ऊपर कि हमें ये और लिखना पड़ता है, ना जाने क्यों हमारे टीचर्स, हमारे अध्यापक ये फालतू की चीज़ और दे देते हैं, यदि ये सोचते रहोगे तो प्यारे बच्चों, आप उसकी अहमियत, उसकी महत्ता को समझ ही नहीं पाओगे। क्योंकि जीवन में कोई भी कार्य निरर्थक नहीं होता। यदि आपको निबंध लेखन, पत्र लेखन, अनुच्छेद लेखन बताया जा रहा है तो ये केवल परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। ये व्याकरण के वो अंग हैं जो जीवन में भी काफ़ी महत्वपूर्ण और लाभकारी होते हैं। निबंधों के माध्यम से आपकी विचारात्मक शक्ति बढ़ती है। आप विचार करने की जो क्षमता होती है, उस क्षमता में आपकी काफ़ी वृद्धि होती है। आप अपने विचारों को परिपक्वता प्रदान करते हैं। अब ये परिपक्वता क्या होती है? परिपक्वता का मतलब होता है प्यारे बच्चों, आपके द्वारा कही गई बात एकदम सटीक व महत्वपूर्ण है। कोई बच्चों की भांति आपने केवल प्रलाप नहीं कर दिया है, किसी बात को केवल बोल नहीं दिया है। ये वो बात आप कहना चाह रहे थे जिसे आपने कहा, जो जीवन के लिए उपयोगी है और सत्य है। अर्थात हम जब अपने विचारों को निबद्ध करके, एक क्रम में बांधकर, उसको महत्वता प्रदान करके स्पष्ट करने का कार्य करते हैं, वही तो है आपका निबंध। निबंध का मतलब ही है निबद्ध, बंधा हुआ। आपके वह विचार जो दूसरों के सामने एक ऐसे प्रकार से बंधकर जा रहे हैं जिसमें किसी प्रकार के परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं। अर्थात वे नियम, वे विचार, वह आपकी जो विषय वस्तु है, वो कुछ ना कुछ दूसरे को प्रदान करने जा रही है। उसी प्रकार पत्र लेखन। पत्र लेखन हम क्यों करते हैं? पहले पत्र कार्य में आते थे ताकि कोई जब हमसे दूर होता था तो उसको पत्र भेजकर हम उसके हालचाल पूछते थे, उसके स्वास्थ्य का बारे में पूछते थे। वह भी हमसे हमारे स्वास्थ्य के बारे में, हमारे परिवार के बारे में, आजकल हमारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्योंकि वे हमसे दूर हैं। तो पहले तो टेलीफोन नहीं थे, दूर संचार इतना अधिक प्रभावशाली नहीं था, लेकिन उस समय पत्र बहुत प्रभावशाली व महत्वपूर्ण थे। आज तो टेक्नोलॉजी है, आप इस टेक्नोलॉजी में मोबाइल से वीडियो कॉल तक कर रहे हैं, लैपटॉप का प्रयोग कर रहे हैं, ईमेल्स भेज रहे हैं, टेक्स्ट मैसेजेस भेज रहे हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर चैट कर रहे हैं। लेकिन क्या इस टेक्नोलॉजी ने हमारे पत्र लेखन को पूर्णतः समाप्त किया है, या क्या वो पत्र का स्थान ले सकते हैं? नहीं। पत्र कहा जाता है प्यारे बच्चों कि जब पत्र लिखने वाला पत्र लिखता है ना, तो वो अपने हृदय के भावों को उसमें रखता है। क्या आप जब टेक्स्ट मैसेज कर रहे होते हैं तो क्या उस टेक्स्ट मैसेज में आपकी पूर्णतः फीलिंग्स छिपी हुई होती हैं? क्या आपके मन के भाव छिपे होते हैं? नहीं। लेकिन जब आप पत्र लिखते हैं तो हृदय से लिखते हैं, अपने हृदय के भावों को, मनोभावों को उसमें व्यक्त करते हैं
और जो पढ़ने वाला होता है वह भी आपके भावों को समझता है। और आपस में जो विचारों का आदान प्रदान पत्र के माध्यम से हो सकता है, वो अन्य किसी के माध्यम से नहीं हो सकता। दूर बैठे हुए जब किसी को हमारी चिट्ठी प्राप्त होती है तो वह भी उसको बड़ी ही मन के भावों को मतलब उसमें लगाकर मन रमाकर उसको पढ़ता है और उसको समझने का प्रयास करता है कि किस प्रकार के भावों से मेरे लिए ये चिट्ठी उन्होंने यहाँ भेजी होगी। टेक्स्ट मैसेज तो क्या है, भेजा, उसने पढ़ा और इग्नोर। लेकिन पत्र को हम इग्नोर नहीं करते। पत्र तो किसी भी प्रकार का आ जाए उसको ध्यान से पढ़ते हैं। आपको हास्यास्पद लगेगा, लेकिन बैंक की ओर से किसी भी प्रकार का जब लेटर आता है, चाहे वो आपके क्रेडिट कार्ड का हो, डेबिट कार्ड का हो, पासबुक का हो, आप उसको भी एक तरीके से पढ़ने का कार्य करते हैं क्योंकि उसमें इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए होते हैं। तो पत्र तो कैसा भी हो उसको पढ़ने वाला ध्यान से पढ़ता ही है। और आज का कितना भी जो हमारा समाज है, कितना भी हमारा जो जीवन है टेक्नोलॉजी से पूर्ण हो जाए, लेकिन पत्रों का स्थान नहीं ले सकते। तो चलिए आज हम पत्र लेखन पर ही थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि पत्र लेखन क्या है। पत्र लेखन क्या है? विचारों के आदान प्रदान करने की एक विशेष कला है जिसमें हम हृदय के भावों को दूसरों तक पहुंचाने का, अपने मन के विचारों को दूसरे तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो पत्र लेखन क्या हो गया? मनोभाव व विचारों को आदान प्रदान करने का एक जरिया, एक माध्यम होता है हमारा पत्र लेखन। ठीक है प्यारे बच्चों, ये तो हो गया पत्र लेखन। लेकिन पत्र लिखते समय हम किन किन बातों का ध्यान रखें, किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए पत्र लिखें, ये भी तो जानना आवश्यक है। तो पत्र लिखते समय हमें कुछ बिंदुओं का ध्यान रखना होता है। सर्वप्रथम आपकी भाषा सरल व स्पष्ट हो। क्या हो? महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक, पहला भाषा सरल व स्पष्ट। जब तक आपकी भाषा सरल व स्पष्ट नहीं होगी, पढ़ने वाले को उसमें रुचि नहीं आएगी। तो सरल शब्दों का प्रयोग करना है और स्पष्ट रूप से प्रयोग करना है ताकि पढ़ने वाला तुरंत उसका भाव समझ सके। दूसरा, आपका भाषा संक्षिप्त होनी चाहिए। आपकी जो विषय वस्तु है वह संक्षिप्त होनी चाहिए। तो संक्षिप्तता भी ध्यान में रखनी है। विषय वस्तु कैसी हो, हम इसे लिख सकते हैं संक्षिप्त विषय वस्तु। संक्षिप्त विषय वस्तु। तृतीय है, आपको जब आप लिख रहे हैं तो उसमें पत्र का पता लिखेंगे आप। तो लिखने वाला कौन है वो अपना पता और तिथि, जो आप डेट डाल रहे हैं, दिनांक डाल रहे हैं, वो सही होनी चाहिए। तो पता व दिनांक सही होनी चाहिए। ऐसे होनी चाहिए कि डाक पहुंचाने वाले को भी उसमें दिक्कत ना हो। फिर है आपका उचित संबोधन। उचित संबोधन क्या है? अब आप अगर अपने दादाजी के लिए पत्र लिख रहे हैं या पिताजी के लिए पत्र लिख रहे हैं या फैमिली के, परिवार के अन्य किसी सदस्य के लिए पत्र लिख रहे हैं, मित्र या किसी रिश्तेदार के लिए लिख रहे हैं, तो सभी के लिए एक उचित संबोधन होगा कि दादाजी को सादर चरण स्पर्श, माताजी या पिताजी को सादर चरण स्पर्श, बड़े भाई को मेरा प्रेम भरा नमस्कार या सादर चरण स्पर्श, छोटे भाई को मेरा प्रेम, है ना। तो जिस प्रकार आप जिसके लिए पत्र लिख रहे हैं उसके योग्य, उसके सम्मान योग्य आपको संबोधन करना होगा। ऐसे नहीं है दादाजी को पत्र लिख रहे हैं और लिख रहे हैं दादाजी को मेरा प्रेम। नहीं, प्रेम आप छोटों को दे सकते हैं, है ना। तो बड़ों को तो आप सादर नमस्कार, सादर चरण स्पर्श, इस प्रकार से आप संबोधन का प्रयोग करेंगे। तो उचित अभिवादन व संबोधन
दोनों का ही आप अच्छे से प्रयोग करेंगे। और फिर आप क्या करेंगे, अंत और प्रारंभ जो होता है पत्र का, उसका विशेष ध्यान रखेंगे। प्रारंभ कैसे कर रहे हैं और अंत कैसे कर रहे हैं, ये दोनों ही अच्छे प्रकार से होने चाहिए। प्रारंभ व अंत अच्छे होने चाहिए, ठीक है। आपने देखा होगा प्रेम भरी लाइन से पंक्ति से शुरुआत करते हैं, बहुत अच्छे शब्द लिखते हैं शुरू में, और अंत में भी जाते जाते हम क्या कहते हैं, फैमिली के अन्य सदस्य जो रह जाते हैं उनको आंटी जी व अंकल जी को मेरा सादर नमस्कार, छोटे भाई बहनों को मेरा प्रेम, है ना। तो इस प्रकार से हमें प्रारंभ और अंत भी अच्छे से करना होता है। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जिनका आपको विशेष ध्यान रखना ही है। इसके अलावा अब हम पत्र को औपचारिक और अनौपचारिक दो भेदों में बांटते हुए चर्चा करेंगे।